जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले राज्य सरकार मतलब राजस्थान पॉलिटी। अभी हाल ही में भर्ती निकल के आई है राजस्थान पुलिस की, जिसमें राजस्थान पॉलिटी भी पूछी जाएगी। और एक और भर्ती निकल चल रही है, बहुत ही पॉपुलर चतुर्थ सैनिक कर्मचारी की भर्ती चल रही है, उसमें भी राजस्थान पॉलिटी आपके सब्जेक्ट है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा राजस्थान पॉलिटी। राजस्थान पॉलिटी हम सबसे पहले पढ़ते हैं राज्य सरकार। सबसे पहले पढ़ते हैं राज्य सरकार। राज्य सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत क्या क्या आता है वो देखते हैं। राज्य सरकार के अंतर्गत सबसे पहले आता है राज्यपाल। राज्यपाल राज्यपाल नाम राज्य सरकार जब मिलेगी तो उसको पढ़ेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल। सबसे पहले पढ़ते राज्यपाल, उसके बाद हम पढ़ते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद। इसके बाद राज्य सरकार के अंतर्गत हम पढ़ते हैं राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल में दो भाग होते हैं, इसमें एक होती है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद राज्य विधानमंडल के दो भाग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। और हम राज्य सरकार में पूछेंगे उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय। और आगे बात करें हम तो इसमें पढ़ते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में हम बात करें तो ग्रामीण 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 में हम पढ़ेंगे पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज संस्थाएं। और शहरी में पढ़ेंगे नगरीय निकाय। नगरीय निकाय। उसके बाद हम बात करें तो राज्य सरकार में पढ़ेंगे राज्य के महत्वपूर्ण आयोग। राज्य के महत्वपूर्ण आयोग, इसमें आते हैं सूचना का आयोग, सूचना आयोग। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग आयोग। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम देखते हैं राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बाद राजस्थान राज्य सूचना आयोग को हमने लिख दिया है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। क्या नंबर पर हम देंगे? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग। एक बार फिर से देख लेते हैं। राजस्थान पॉलिटी में हम पढ़ेंगे राज्य सरकार। राज्य सरकार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्यपाल। राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। इसके बाद राज्य विधानमंडल। विधानमंडल के दो सूत्र होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इसके बाद हम करते हैं उच्च न्यायालय। उसके बाद स्थानीय स्वशासन, जिसमें ग्रामीण में पंचायती राज संस्थाएं और शहरी में नगरीय निकाय। और फिर राज्य के महत्वपूर्ण आयोग जैसे हो गया सूचना आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में 933 है अनुच्छेद। राज्य सरकार के 3 भाग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायिका
वह न्यायपालिका। न्यायपालिका कार्यपालिका की बात करें हम तो यहाँ पे आर्टिकल 152 से 177 तक, विधायिका आती है आर्टिकल 168 से 213 तक, तो न्यायपालिका आती है 213 से 214 से 237 तक। कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, कानून को लागू करना, लागू करना, कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है। और कानून बनाता कौन है? कानून बनाती है विधायिका। कानून निर्माण काम करने का इसको है विधायिका का, कानून का निर्माण करना, निर्माण करना। बस विधायिका कानून का निर्माण करती है और कार्यपालिका कानून को लागू करती है। न्यायपालिका न्यायपालिका कानून की समीक्षा करती है, मतलब जांच पड़ताल करती है कि कानून ये जो लागू हो रहा है वो सही है या गलत है। तो न्यायपालिका का कार्य होता है कानून की समीक्षा करना, कानून की समीक्षा करना, समीक्षा करना। इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के अंतर्गत आता है राज्यपाल, राज्यपाल और मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यपालिका के अंतर्गत। और आता है महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। और विधायिका के अंतर्गत आते हैं विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा, सभा। और न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय। दोस्तों राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो ये भाग 6 सजा के भाग 6 में निहित है और आर्टिकल 152 से 237 के अंतर्गत आती है। राज्य सरकार के 3 भाग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका अनुच्छेद 152 से 167 तक और विधायिका 168 से 213 तक और न्यायपालिका अनुच्छेद 214 से 237 तक। विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना और उसी कानून को समीक्षा करती है न्यायपालिका और लागू करती है कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता। विधायिका विधायिका में पड़ते हैं विधान परिषद और विधान सभा। न्यायपालिका में उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय। तो आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल, आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल। चलो हम पढ़ते हैं राज्यपाल। राज्यपाल, राज्यपाल में होते हैं गवर्नर, गवर्नर। राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल होता है। राज्य में अगर हम बात करें तो संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, तो राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। तो हम देखते हैं राज्य में कौन क्या होता है। तो राज्य में संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है और राजनीतिक प्रमुख राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। और प्रशासनिक प्रमुख देखे तो मुख्य सचिव होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राजनीतिक प्रमुख की बात करें तो मुख्यमंत्री होता है और प्रशासनिक प्रमुख राज्य का कौन होता है?
मुख्य सचिव। इसके बाद हम राज्यपाल के बारे में देखते हैं। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, मतलब प्रथम मुख्य होता है, राज्य का मुख्य होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की स्थिति होती है, वैसे राज्य में राज्यपाल की स्थिति होती है। तो राज्यपाल राज्य का मुख्य होता है। और अगर हम बात करें तो राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के अधीन अभिन्न अंग होता है, क्योंकि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक तब तक जारी नहीं होता जब तक राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देता है। राज्यपाल राज्यपाल राज्य विधानसभा राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। होता है क्योंकि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक जब तक लागू नहीं होगा तब तक राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर न करे। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक जब तक कानून नहीं बना सकता जब तक राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर ना करते। इसके बाद हम पढ़ते हैं राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि यानी कि एजेंट होता है। राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि होता है। इसके बाद अगर हम बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का मुखिया होता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का मुखिया होता है। इसके बाद हम बात करते हैं केंद्र में जो स्थिति राज्यपाल केंद्र में जो स्थिति राष्ट्रपति की होती है, राज्य में वही स्थिति राज्यपाल की होती है। राज्यपाल राज्य में नामात्र की कार्यपालिका है। कार्यपालिका क्योंकि राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग
शक्ति का प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल की शक्ति का प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल राज्य में नामांकन की कार्यपालिका है, क्योंकि राज्यपाल की सभी शक्तियों का प्रयोग राज्य का मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल के बारे में सरोजिनी नायडू का कथन था कि राज्यपाल बंद सोने के पिंजरे में चिड़िया के समान है। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल के बारे में क्या कहा था? सरोजिनी नायडू का कथन क्या था कि राज्यपाल बंद पिंजरे में राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। राज्यपाल के बारे में सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। ऐसा इसलिए कहा था कि राज्यपाल राज्य में नामांकन की कार्यपालिका होती है, क्योंकि इनकी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री करता है। तो राज्यपाल पहले हमारे यहाँ राजस्थान में राज्यपाल नहीं हुआ करते थे। राज्यपाल से पहले राजप्रमुख हुआ करते थे। मतलब राज्यपाल के पूर्ण पदनाम राजप्रमुख है। राज्यपाल से पहले राजप्रमुख हुआ करते थे। राजप्रमुख हुआ करते थे, अर्थात राज्यपाल का पूर्व पदनाम राजप्रमुख है। पूर्व पदनाम राजप्रमुख है। राजस्थान के पहले व अंतिम राजप्रमुख हुए थे जयपुर के महाराजा मानसिंह सेकंड, जो हुए थे 30 मार्च 1949 से 1 नवंबर 1956 तक। तो हम बात करते हैं राजस्थान के प्रथम व अंतिम राजप्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड हुए थे, जो जयपुर के महाराजा थे। जयपुर महाराजा कब से कब तक हुए थे? 30 मार्च 1949 से 1 नवंबर 1956 तक। 1956 राजस्थान में राज्यपाल से पहले राजप्रमुख हुआ करते थे, और तो पहले अंतिम राजप्रमुख हुए थे मानसिंह सेकंड, जयपुर के महाराजा थे। ये कब से कब तक हुए थे? 30 मार्च 1950 से 1 नवंबर 1956 तक। इसके बाद 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 को, जिसके द्वारा राजप्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल के पद का सृजन किया गया था। तो हुआ था 1956 को 7वां संविधान संशोधन। इसमें क्या होता? राजप्रमुख का पद समाप्त कर दिया था, और किसका सृजन किया गया था? राज्यपाल के पद का सृजन किया, मतलब राज्यपाल के पद का निर्माण किया क्या था। इसके बाद हम बात करते हैं अगले वीडियो में। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।